तो वो बेजान हो चुका था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत शेख इब्राहिम अलैहि रहमतुल्लाहि अलैहि करीम फरमाते हैं, उस वलीउल्लाह के लड़के का जनाजा वहीं छोड़कर मैं अपनी रिहाइश पर आ गया, इस नियत से कि कफन दफन का इंतजाम के लिए कुछ कपड़े ले लो। वापस हरम शरीफ में जब आया तो उस लड़के को ना पाया। लोगों से पूछा तो लोगों ने भी कोई खबर ना दी। गोया मेरे सिवा किसी ने उस वलीउल्लाह लड़के को जिंदा या मुर्दा देखा ही ना था। मसलिहत खुदाबंदी अज़्ज़ व जल के तहत उस वलीउल्लाह का हाल लोगों से पोशीदा रहा। फरमाते हैं बड़ा हैरान रहा। उसी रात जब सोया, ख्वाब में उसी कमसिन वलीउल्लाह को देखा, एक अज़ीमुश्शान जुलूस के आगे आगे चल रहा है, नूरानी और इंतहाई कीमती लिबास ज़ेबे तन किए हुए हैं। मैंने पूछा, आप वही नहीं जिससे मेरी मुलाकात हुई थी? लड़का कहने लगा, हाँ मैं वही। फरमाया कि आपको मालूम है आपके कफन और नमाजे जनाजा की फिक्र में मैं कितना परेशान हुआ? लड़का बोला, ए शेख इब्राहिम, मेरी तजहीज़ो तकफीन उस जात ने की जिसने मुझे मेरे शहर से निकाला और अपनी मोहब्बत का शहरा बनाया। मुझे मेरे घर वालों से अलग करके मुसाफिरत बख्शी। मेरी तमाम हाजतों का वही कफील है। शेख इब्राहिम अलैहि रहमतुल्लाहि करीम ने फरमाया, आपके साथ अल्लाह ताला ने क्या मामला किया, ये तो बताइए। लड़का कहने लगा, अल्लाह ताला ने मुझे अपने हुजूर खड़ा किया, पूछा तेरी मुराद क्या है, क्या चाहता है? मैंने अर्ज की, मौला तू ही मेरी मंजिल है, तू ही मेरा मकसूद है, तेरे सिवा मेरी कोई और मुराद नहीं है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तू मेरा मुखलिस बंदा है, तेरा इनाम यह है कि जिसका तू तालिब है वो तुझसे पोशीदा ना रहे। उस कमसिन वलीउल्लाह ने अर्ज किया, या अल्लाह अज़्ज़ व जल, मेरे अहले ज़माना लोगों के हक में मेरी सिफारिश कबूल फरमा। अल्लाह ताला ने उनकी ये इल्तिजा भी कबूल फरमा ली। हज़रत शेख इब्राहिम अलैहि रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, इसी आलम ख्वाब में लड़के ने मुझसे मुसाफरा किया, हाथ मिलाया। मैं बेदार हुआ तो मेरे हाथों से उस आरिफे कामिल वलीउल्लाह लड़के से मुसाफरी की बरकत बाकी रह गई और मेरे इन हाथों से बेहतरीन दिल नवाज खुशबू महकती रहती है। ये उस लड़के से हाथ मिलाने की बरकत कि मेरे हाथ से खुशबू आती रहती है। हज़रत सैयदना इमाम अबू मोहम्मद अब्दुल्लाह बिन असअद यमनी शाफ़िई अलैहि रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, हज़रत शेख इब्राहिम अलैहि रहमतुल्लाहि अलैहि करीम के हाथों में वो खुशबू ता हयात बाकी रही और जो भी उनसे हाथ मिलाता उसके हाथों से भी वो खुशबू आने लगती। मीठे मीठे इस्लामी आपने देखा, 12 साला वो मदनी मुन्ना कैसा वलीउल्लाह था, कैसा पहुंचा हुआ। काश हमें भी मोहब्बत इलाही का जाम नसीब हो जाए। काश काश हम भी उसकी अपने रब अज़्ज़ व जल की मोहब्बत में मस्त व बेखुद हो जाए और ऐसा उसकी मोहब्बत में गुम जाए कि हमें खुद अपना पता भी मालूम ना। काश काश मोहब्बत में अपनी गुमाया इलाही न
पाऊं मैं अपना पता या इलाही, न पाऊं मैं अपना पता या इलाही, रहूं मैं बेखुद मैं तेरी बिला में, रहूं मैं बेखुद मैं तेरी बिला में, पिला जहां ऐसा पिलाया पिला जाम ऐसा पिलाया इलाही, अमीन बिजाहिल नबील अमीन सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाई, याद रखिए कि बच्चे भी वलीउल्लाह होते हैं, बड़े भी होते हैं, गुलाम भी होते हैं, आजाद भी होते हैं, खवातीन में भी होते हैं, मर्दों में भी होते हैं, दीवाने भी होते हैं, अक्लमंद भी होते हैं। अल्लाह ताला हमें अपनी विलायत की खैरात अता फरमा। तू अपनी विलायत की खैरात दे दे, वसीला मेरे गौफ का या इलाही, वसीला मेरे गौफ का या इलाही। आमीन 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 आमीन। एक और कमसिन वलीउल्लाह का वाक़या ईमान ताज़ा कीजिए। हज़रत सैयदना शेख अबू अब्दुल्लाह जुला अलैहि रहमतुल्लाह तआला, इनकी वालिदा ने अपने शौहर से यानी इनके वालिद से मछली लाने की ख्वाहिश की। ये बाजार गए, इनको भी साथ ले गए, मछली खरीदी और एक मजदूर जो कि लड़का था, कम से था, उसको लिया, उसने मछली सर पर उठाई, चलने लगा। रास्ते में अजान की आवाज आने लगी। अजान की आवाज आते ही वो मजदूर लड़का ठहरा और फिर कहने लगा, मुझे नमाज की तैयारी करनी है, अगर आप मेरे नमाज के लिए जाने पर राजी नहीं है तो फिर आप किसी और को मजदूर ले लें, अगर आप राजी हैं तो मेरा इंतजार कर रहे हैं। हजरत सैयदना शेख अबू अब्दुल्लाह जुला अलैहि रहमतुल्लाह तआला के वालिद ने कहा, इस मजदूर लड़के को मजदूर होने के बावजूद अल्लाह ताला पर तवक्कुल कैसे? तो हमें तो बदरजा औला अल्लाह ताला की जात पर भरोसा करना चाहिए। मछली छोड़कर नमाज के लिए चले गए। नमाज पढ़कर आए तो मछली मौजूद थी, उठाई फिर चल दिए। घर पहुंचे तो घर वाली को इस बच्चे की तवक्कुल के बारे में बताया। तो इन बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा भी बड़ी मुतासिर ने कहा कि इस बच्चे को कहे कि हमारे साथ खाना खाना, ये जो मछली लेकर आया ये हम पकाते हैं, हमारे साथ खाए। उस बच्चे को जब दावत दी गई, उस बच्चे ने कहा मेरा रोजा है। शेख ने कहा कि अच्छा आप शाम को आकर खाना खा लीजिएगा। ठीक है, मैं दिन में एक बार मजदूरी करता हूं, जब मजदूरी मिल जाती फिर दोबारा मजदूरी तलाश नहीं, तो किसी मस्जिद में जाकर वक्त गुजारता हूं, शाम को आ जाऊं। शाम को वो लड़का आया, सबने मिलकर खाना खाया। सब खाने से फारिग हुए, वो कमसिन मजदूर लड़का वुजू करके कोने में जाकर बैठ गया और अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो गया। हजरत जुला अलैहि रहमतुल्लाह तआला और उनके वालिद ने देखा कि ये बच्चा तन्हाई पसंद है, उसके छोड़कर एक तरफ रखो। इस घर में एक अपाहज औरत थी, माजूर। रात को उस अपाहज औरत को घर वालों ने तंदुरुस्त पाया। वो अपाहज थी और बिल्कुल वो बगैर सहारे के चल फिर रही थी। सब हैरान हो गए, शिफा यादी का सबब पूछा,
उसने कहा मैंने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इस कमसिन मेहमान की बरकत से दुआ की थी, अल्लाह ताला ने मुझे इसके सदक़े में शिफा अता फरमा दी। हज़रत सैयदना शेख अबू अब्दुल्लाह जुला अलैहि रहमतुल्लाह तआला और घर वाले कमरे की तरफ गए तो क्या देखते हैं कि कमरा खाली था और वो कमसिन वलीउल्लाह कहीं तशरीफ ले जा चुके थे। अल्लाह ताला के ऊपर रहमत हो और उनके सदके हमारी मग़फ़िरत। खाक कर अपने आस्ताने की यूं हमें खाक में मिला या रब। आमीन आमीन आमीन।